जय श्री कृष्ण। ये हमारी धरोहर है श्रीमद् भगवत गीता असली लाहौरी स्वामी किशोरदास कृष्णदास द्वारा लिखी गई है। इसमें 18 अध्याय हैं। ये देखिए, आज हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। मेरा थोड़ा बुरा टाइम चल रहा है, तो किसी ने मुझे कहा, मैं परेशान था कि भाई आप भगवत गीता पढ़ो, उससे आपको काफ़ी अपने प्रॉब्लम्स का हल मिलेगा, जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो भाइयों, मैंने सोचा कि मुझे तो इसको पढ़ना ही है, तो क्यों ना मैं आप लोगों के साथ भी इसको शेयर करूं, ये आपके भी काम आए। आपको भी प्रॉब्लम होती होगी। तो आज हम इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इसके हैं 18 अध्याय, जिसमें से आज हम पहला अध्याय पढ़ेंगे। ठीक है, और चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमारा पहला अध्याय है जो वो है विषाद योग। जब कौरव और पांडव महाभारत के युद्ध को चले, तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं भी युद्ध का कौतुक देखने को चलूंगा। तो व्यास जी ने कहा कि हे राजन, तुम्हारे तो नेत्र ही नहीं हैं, नेत्रों के बिना क्या देखोगे। तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा, हे प्रभु, देखूंगा नहीं तो श्रवण करूंगा। तब व्यास देव जी ने कहा, हे राजन, तेरा जो सारथी संजय है वह मेरा शिष्य है। जो कुछ महाभारत के युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी, संजय तुमको यहाँ बैठे ही श्रवण कराएगा। जब व्यासदेव जी के कमल मुख से यह वचन सुने, तब संजय ने श्री व्यासदेव जी के चरणों को नमस्कार किया और हाथ जोड़कर विनती की कि हे प्रभु जी, महाभारत के युद्ध का चरित्र कुरुक्षेत्र में और मैं यहाँ हस्तिनापुर में कैसे जानूंगा सब, और राजा को किस बाती कहूंगा। जब इस प्रकार संजय ने व्यास जी के आगे अपनी विनती करी, तो श्री व्यास देव जी ने प्रसन्न होकर संजय से कहा कि हे संजय, मेरी कृपा से तुझे यहाँ सब कुछ दिखाई देगा और बुद्धि के नेत्रों से सूझेगा। तो भाइयों, इसमें ना देखो, जो धृतराष्ट्र जी थे उनको पूरा युद्ध देखना था, क्योंकि उनके पास नेत्र नहीं थे तो वो नहीं देख सकते थे। तो जो व्यास जी हैं, उन्होंने अपने शिष्य जो संजय थे उनको एक ऐसी शक्ति दी जिससे वो वहीं बैठे बैठे ही धृतराष्ट्र को पूरे युद्ध की कहानी बताएंगे कि वहाँ क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, कैसे हो रहा है, मतलब ये सब बताएंगे। तो व्यास जी ने इस संजय को यह शक्ति दी। जब व्यास जी ने यह वर दिया, तो उसी समय संजय की दिव्य दृष्टि हुई और बुद्धि भी उनकी दिव्य हुई। जब व्यास जी ने संजय को यह वरदान दिया, तभी उसकी वो जो नेत्र शक्ति थी, जो दूर दृष्टि थी, वो तभी हुई थी स्टार्ट, ये नहीं कि वो पहले से ऐसा था। तभी स्टार्ट हुई। आगे अब महाभारत का कौतुक देखते हैं। तो सुनो, सात सोनी सेना पांडवों की और 11 सोनी सेना धृतराष्ट्र के पुत्र कौरवों की। ये ही दोनों सेनाएं इकट्ठी होकर कुरुक्षेत्र में आई। राजा धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, हे संजय, धर्म का क्षेत्र जो कुरुक्षेत्र है, वहां मेरे पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। तो इसमें कह रहे हैं धृतराष्ट्र जी के मेरे जो पांडवों के पुत्र हैं, उन्होंने ऐसा क्या किया जो कुरुक्षेत्र में उतर आए हैं। तो मुझे उसने संजय से कहा, तो मुझे बताओ अब। राजा का वचन सुनकर संजय बोला, हे राजा, तेरे पुत्र दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखकर अपने गुरु द्रोणाचार्य के निकट जाकर विनती की है
हे आचार्य, देखो तो पांडवों की सेना का समूह और सेना की पंक्ति कैसी भली भांति बनी है। और द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न जो तुम्हारा शिष्य है, कैसा बुद्धिमान है, जिसने पांडवों की सेना की पंक्ति कैसी भली भांति बनाई है। और जो पांडवों की सेना के मुख्य योद्धा हैं, उनके नाम दुर्योधन द्रोणाचार्य को सुनाता है। इसमें दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य जी के पास जाकर कहते हैं कि देखो, हे गुरु, देखो पांडवों की सेना की पंक्ति कितनी अच्छी बनी है। और जो आपके शिष्य धृष्टद्युम्न है, वो कितने अधिक बुद्धिमान है, जिन्होंने पांडवों की सेना की इतनी अच्छी पंक्ति बनाई है। तो इसमें आगे क्या होता है देखते हैं। तो दुर्योधन द्रोणाचार्य को अपनी सेना के पांडवों की सेना के योद्धा का वर्णन करते हैं। इस सेना में गदाधारी भीमसेन, धनुषधारी अर्जुन और राजा युयुधान, राजा विराट, राजा द्रुपद, महारथी धृतकेतु, चेकितान और बड़ा बलवान काशी का राजा और पुरजित, कुंती भोज, मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ शैव्य, युधामन्यु और विक्रांत, बड़ा बलवान उत्तमोजा, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र भी सभी महारथी हैं। ये सब दुर्योधन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य को बताया कि पांडवों की सेना में कौन कौन महारथी हैं। अब दुर्योधन अपनी सेना के मुख्य योद्धाओं के नाम और बल सुनाता है। अब दुर्योधन बताएगा कि उसकी सेना में कौन कौन है। हे आचार्य जी, मेरी सेना के जो मुख्य योद्धा हैं, उनके नाम सुनो। प्रथम जो पहले हैं वो हैं आप और भीष्म जी, कर्ण, कृपाचार्य जी, सिमितिंजय, अश्वत्थामा, विकर्ण और भूरिश्रवा, जयद्रथ आदि से लेकर और भी योद्धा हैं, जिन्होंने मेरे निमित्त अपना जीवन त्याग दिया है और जो अनेक प्रकार के शस्त्र धारण करने वाले हैं, युद्ध करने में बड़े चतुर भी हैं। हमारी 11 श्रोणी सेना है और पांडवों की 7 श्रोणी सेना है। हमारी सेना के अधिकारी और रक्षाकर्ता भीष्म हैं और पांडवों की सेना के अधिकारी और रक्षाकर्ता भीमसेन हैं। अब दुर्योधन अपनी सेना से कहने लगे, जितने तुम हमारी सेना के लोग हो, सभी भीष्म की रक्षा करने वाले हो। अब जितने शस्त्र आने के मार्ग हैं, उन सब मार्गों से भीष्म की रक्षा करो। दुर्योधन के मुख से भीष्म आदि योद्धाओं ने यह वचन सुनकर उसको प्रसन्न करने के लिए कौरवों में जो बड़े वृद्ध भीष्म पितामह हैं, उन्होंने प्रथम सिंह की तरह गरज कर अपना प्रतापवान शंख बजाया। इसमें युद्ध शुरू होने से पहले सभी ने शंख बजाए थे। युद्ध का प्रातपवान करना है कि भाई युद्ध स्टार्ट किया जाए, जिसके उपरांत दुर्योधन की सारी सेना ने शंख बजाए, बेरी ढोल और रण वाग, दमामे और गोमुख इत्यादि बजाए। सेना ने अनेक प्रकार के बाजे एक साथ बजाए। उन बजंतरों का बड़ा भयंकर शब्द हुआ। अब पांडवों की सेना ने जो बाजे बजाए उनको कहते हैं। प्रथम तो जिस रथ पर श्री कृष्ण भगवान विराजमान है, उस बड़े रथ की सारी सामग्री जो है कंचन की है और रत्नों से भी जड़ित है, हीरे जवाहरात से। जैसे वर्षा ऋतु का मेघ गरजता है, वैसे ही रथ के पहियों की आवाज है। वर्षा ऋतु जैसे बादल गरजते ना, वैसे ही उस रथ की जिस पर श्री कृष्ण जी विराजमान हैं, उसके पहियों की आवाज है। ऐसा रथ है। अब घोड़ों की शोभा कहते हैं। अब घोड़ों के बारे में
उनकी प्रशंसा करते हैं। जैसे गाय का दूध होता है वैसा उनका सुंदर रंग है, और जैसे कार्तिक का फूला हुआ कमल होता है ऐसा सुंदर घोड़ों का मुख है। और बहुत सुंदर है गर्दन जिनकी, सुंदर है कान जिनके, सुंदर है पूंछ जिनकी, स्वर्ण की घुघरी की जेल रेव है, स्वर्ण की घुघरी की जल रेव है। और चरण में स्वर्ण स्वर्ण के नुपुर पड़े हैं सोने के, स्वर्ण मतलब सोना। यह तो उन घोड़ों की शोभा है। ऐसे सुंदर रथ पर सारथी भक्तवत्सल्य सत्य स्वरूप आनंद कंद श्री कृष्ण भगवान जी विराजमान हैं, और योद्धा के स्थान पर अर्जुन भक्त विराजमान हैं। उन्होंने भी अपने दिव्य शंख बजाए। जो पहला है श्री कृष्ण भगवान ने अपना पांचजन्य नामक शंख बजाया, और देवदत्त नामक शंख अर्जुन ने बजाया, और पौंड नामक शंख भीषम भीमसेन ने बजाया। जो भीमसेन कैसा है, जिसका उदर बड़ा है। भीमसेन कैसा, जिसका उदर बड़ा, जिसका साइज काफी बड़ा है और कमर भी बड़ी है। अनंत विजय नामक शंख कुंती के पुत्र राजा युधिष्ठिर ने बजाया। शंकोश नामक शंख नकुल ने बजाया, और मणिक पुष्पक नामक शंख सहदेव ने बजाया। बड़े धनुष के धारण करने वाले काशी के राजा ने अपना शंख बजाया। महारथी शिखंडी ने भी अपना शंख बजाया। धृष्टद्युम्न ने भी बजाया। राजा विराट ने भी बजाया अपना शंख बजाया। और अजीत जो किसी से जीता न जा सके, अजीत का मतलब वो है जिससे कोई नहीं जीत सकता, ऐसा जो सात्यकी यादव है उसने भी बजाया। और राजा द्रुपद ने भी बजाया, और द्रौपदी के पांचों पुत्रों ने भी बजाया। और जितने भी पांडवों की सेना के राजे थे सबने शंख बजाया। और महाबाहु सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु ने भी बजाया। इन सब ने अपने भिन्न भिन्न शंख बजाए। उन शंख के शब्दों को सुनकर धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हुए, अर्थात हृदय फट गए। विदीर्ण का मतलब होता है डर जाना बुरे तरीके से। धरती और आकाश शब्दों से भर गए। इनके उपरांत धृतराष्ट्र के पुत्र की सेना अर्जुन ने देखी। जब दोनों ओर की सेना के शस्त्र चलने लग गए, तब अपने धनुष का सिर ऊपर उठाकर पांडव अर्जुन हरिकेश श्री कृष्ण भगवान से बोले, हे अच्युत अविनाशी पुरुष, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा करो, तब मैं देखूं कि हमारे साथ युद्ध करने कौन कौन आए हैं। प्राणों और धन को त्याग कर जो आए हैं उनको मैं देखूंगा। अब संजय बता रहे हैं, धृतराष्ट्र से बोले कि हे राजन, हरिकेश श्री कृष्ण भगवान से अर्जुन ने जब यह वचन कहे तब भक्तवत्सल्य गोविंद ने अपने घोड़े को हाँक कर अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच भीष्म द्रोणाचार्य के सम्मुख ले जाकर खड़ा कर दिया। भीष्म द्रोणाचार्य की दाई बाई और भी योद्धा थे। तब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, तेरा रथ मैंने कौरवों की सेना के सम्मुख खड़ा किया है, इनको देखो। तब अर्जुन ने कौरवों की सेना में बहुत योद्धा देखे। उनमें पिता में भीष्म देखे, गुरु द्रोणाचार्य देखे, मातुल मामा देखे, पुत्र देखे, पौत्र देखे, सखा देखे, ससुर देखे, मित्र देखे। इन दोनों सेनाओं में अपने ही कुटुंबी देखकर अर्जुन को बहुत दया उपजी। अर्जुन ने यहाँ युद्ध स्थान पर अपने ही घर के आदमी, अपने रिश्तेदार को देखा, और ये देखकर वो इतना परेशान हो गए, उनके मन में दया आ गई कि मुझे अपनों को ही मारना पड़ेगा। इस बात से वो परेशान हो गए। तब अर्जुन दुख के साथ ही
श्री कृष्ण भगवान से बोले। अर्जुन अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से कहने लगे, हे कृष्ण भगवान, इस सेना में मैंने सब अपने भाई बंधु कुटुंबी देखे हैं। जो योद्धा रण में आए हैं उनको देखकर मेरा शरीर बहुत दुख पाता है। मेरा मुख सूख गया है, मेरी देह कांप रही है और सब शरीर में पसीना आ गया है। मेरे रोम रोम खड़े हो गए हैं और गांडीव धनुष मेरे हाथ से गिर रहा है और त्वचा जल रही है। मैं खड़ा भी नहीं हो सकता और मेरा मन भी भ्रम में पड़ गया है। और हे केशव, मैं शकुन भी बुरे देखता हूँ और मैं ऐसा निमित्त भी नहीं देखता। यह विपरीत युद्ध है। हे केशव जी, इस युद्ध में भाइयों को मारने में मैं अपना कल्याण भी नहीं देखता हूँ। हे श्री कृष्ण, मैं अपनी जय भी नहीं चाहता। मुझको राज्य की भी इच्छा नहीं है और सुख की भी नहीं है। हे गोविंद, राज्य किस काम का और राज्य के भोग किस काम के, जिनके सुख के निमित्त कुटुंब के लोगों को मारकर राज मिलेगा। वहाँ सभी कुटुंब के योद्धा लोग एकत्रित हुए हैं, प्राण और धन को त्याग कर युद्ध के निमित्त खड़े हैं। सो यह कौन कौन है? गुरु, पितामह, पुत्र, तात, ससुर, पौत्र, साले और संबंधी हैं। हे मधुसूदन, इनको मारने की मुझको इच्छा नहीं है। इन पर मुझको बहुत दया आती है। हे धरती के धारण हारे श्री कृष्ण भगवान, मैं इनको मारकर त्रिलोक का राज्य पाऊं तब भी मैं न मारूंगा। भूमि के राज्य की तो बात ही कितनी है। जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने से हमारा कल्याण नहीं, किंतु इनके विपरीत होगा, हमारा कल्याण नहीं होगा अपनों को मारने से। समझ रहे हो ना आप लोग? अपनों को मारने से हमारा कल्याण कभी नहीं हो सकता, उसका उल्टा ही होता है और नाश ही होता है। इनके मारने से हमको बड़ा पाप लगेगा। यद्यपि यह महापापी भी हैं तो भी मारने के योग्य नहीं है। कहते हैं ना, जैसे कि भाई अपना है, चाहे जैसा भी है, अच्छा है बुरा है, ऐसा नहीं कि उसको मार दे, उसको मारने का हमें हक नहीं है। प्रभु जी, यह सभी पूजने योग्य हैं और भेंट योग्य भी हैं। मैं इनको नहीं मारूंगा। हे माधव, स्वजन, भाई बंधु, कुटुंब, इनको मारने से हमको सुख कहाँ है, मुक्ति कहाँ है? यद्यपि राजा के लोभ से इनकी बुद्धि भ्रष्ट हुई है। यह धृतराष्ट्र के पुत्र जो कुल नष्ट करने से दोष उपजते हैं, जो कुछ मित्र के साथ कपट करने से दोष उपजते हैं, इसको नहीं समझते। सो क्या इनकी तरह मैं भी नहीं समझता? जो कुल के नष्ट करने से पाप लगते हैं, उन पापों को अर्जुन भली भांति कहते हैं। हे जनार्दन, कुल का नाश करने से कल में जो पुराने धर्म चले आए हैं उनका नाश होता है। कुल का नाश करने से जो पुराने धर्म चले आए हैं उनका नाश होता है। अर्जुन कह रहे हैं कि भाई हम अपनों को ही मारेंगे, जिसमें अपनों से बहुत हम प्यार करते थे, आज हम अपनों को ही मारेंगे तो कुल का नाश हो जाएगा। मतलब धर्म ही चेंज हो जाएगा। कोई किसी को अपना भाई नहीं मानेगा, कोई अपना पुत्र नहीं मानेगा। कुल धर्म के नष्ट होने से कुल की स्त्रियां दुराचारिणी हो जाती हैं। उन स्त्रियों के वर्ण संकर संतान अर्थात पराये पुरुषों की संतान उपजती हैं। अब वर्ण संकर संतान हुई तब पिंड और जल पितरों को पहुँचने से रह गया, तो तिनके पितर स्वर्ग से गिर पड़ेंगे। इस कारण हे युद्धवंशियों, मैं सर्वश्रेष्ठ श्री कृष्ण भगवान जी, जिसने कुल को नष्ट किया, उसने इतने पाप किए, सो यह सब पाप
कुल का नष्ट करने वाले के सिर पर होते हैं। जो गलत करेगा उसी के सिर होगा सब। फिर वह मनुष्य उन पापों का फल क्या पाता है तो सुनो। वह प्राणी सदा नरक भोगता है, नरक। खुश नहीं रह पाता वो प्राणी कभी। न्याय शास्त्र में मैंने यह श्रवण किया। अब अर्जुन पछताता है और हाथ मलकर और मुंह फेर कर कहता है, हाँ हाँ देखो भाई, मैंने कैसे पाप का उद्यम किया था। राज्य सुख के लोभ में निमित्त अपने कुल का नाश करने लगा था। अब मैं अपने हाथ में शस्त्र न पकड़ूंगा और धृतराष्ट्र के पुत्रों के हाथ में शस्त्र होंगे और मैं उनके सम्मुख रहूंगा। वह मुझको मारेंगे, इससे मेरा ही कल्याण होगा। तो यहाँ संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं ये सब जो अर्जुन कह रहे हैं। धृतराष्ट्र से कहते हैं कि हे राजन, अर्जुन ने यह वचन कह धनुष बाण हाथ से छोड़ दिया और शोक में मगन होकर मूर्छित होकर बैठ गया है। संजय ने ये सब कुछ बताया कि अर्जुन ने अब जब युद्ध में अपने भाइयों, अपने बेटे पुत्रों को, अपने प्रियजनों को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, ससुर को, सालों को देखा वहाँ पे, तो वो परेशान हो गए, हैरान हो गए कि मैं कैसे इन सब के साथ युद्ध लड़ सकता हूँ, मैं कैसे इनको मार सकता हूँ। एक राज्य के लिए हम अपनों को मारेंगे, ये बहुत गलत होगा। इस चीज से परेशान होकर उन अर्जुन ने श्री कृष्ण को बोला कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, और ये कहकर उन्होंने अपना जो धनुष बाण था वो हाथ से छोड़ दिया और एक जगह जाकर बैठ गए। ये हमारा पहला अध्याय था जिसका ये आज हमने पूरा कर दिया है। कल हम दूसरा अध्याय शुरू करेंगे। इसमें आप समझ गए होंगे कि क्या कहना चाहते हैं कि भाई जो हमारे अपने हैं हम उनसे नहीं लड़ सकते, हम उनको कभी नहीं मार सकते। ये सब गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, सब बिखर जाएगा। तो भाइयों इस चीज़ पर थोड़ा ध्यान देना। अपनों से प्यार करो, ज़मीन जायदाद कुछ भी नहीं होती। मेहनत करो, सब अच्छा होगा। प्यार करो, बांटो, खुशियों को बांटो। ठीक है भाइयों। और ये मैंने आज ही स्टार्ट की है, मुझसे कोई गलती हुई हो मुझे माफ़ कर देना। मुझे इतनी वीडियो बनानी आती नहीं है और मैं इसे पहली बार पढ़ रहा हूँ, जिससे मुझे भी समझ में आ रहा है कि मुझे क्या करना है आगे जाकर। तो भाई कल फिर से मिलेंगे। जय श्री कृष्ण। और लाइक और फॉलो प्लीज़ कर देना और शेयर ज़रूर कर देना। धन्यवाद।